अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और लकड़हारे की बीवी का पूरा वाक़या बताएंगे। आखिर कैसे जन्नत की सरदार हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पहले एक लकड़हारे की बीवी जन्नत में दाखिल होगी। आपने बहुत बार इस वाक़या को सुना होगा। आखिर क्या है यह पूरा वाक़या, चलिए जानते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल ज़ैनब 92 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की और भी इस्लामिक वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, इस मदीना शहर में एक लकड़हारे की बीवी रहती है जो आपसे पहले जन्नत में जाएगी। यह सुनकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान, यह कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि मैं तो जन्नत की औरतों की सरदार हूँ। फिर कोई औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है। फिर आपने फरमाया, अब्बा जान, आप मुझे उस औरत के बारे में बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह खातून ऐसा कौन सा अमल करती है जो कि मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की यह बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फातिमा, अभी तुम वापस घर जाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें उस खातून का पता बता दूंगा। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वापस घर आ गई। थोड़े दिनों के बाद हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार पड़ गई। उस वक्त आपके घर के हालात बहुत ही खराब थे। आपने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें एक कपड़ा दिया और फरमाया कि यह कपड़ा मेरे अब्बा जान ने मुझे निकाह में तोहफे में दिया था। मैं इसे बेचना नहीं चाहती हूँ, पर अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। आप इस कपड़े को बाजार में बेचकर कुछ खाने का इंतजाम करो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम उस कपड़े को लेकर बाजार की ओर रवाना हुए। बाजार पहुंचकर उन्होंने वह कपड़ा कई खरीदारों को दिखाया, पर वह कपड़ा बहुत ही पुराना होने की वजह से सभी ने कपड़ा लेने से इनकार कर दिया। यह सब देखकर आप बहुत परेशान हो गए। आप मन ही मन सोचने लगे कि 3 दिनों से हज़रत फातिमा और दोनों बच्चे भूखे हैं। ऐ अल्लाह, अब तू ही मदद फरमा। और तभी एक खरीदार आपके पास आया और फरमाया, मैं इस कपड़े को खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे इसकी कीमत बताओ। आपने उस खरीदार से कहा, मैं इसकी कोई कीमत नहीं लगा रहा हूँ, आपको जो सही लगे आप दे दो। उसके बाद खरीदार ने आपको 6 दिरहम देकर कपड़ा खरीद लिया। आप वो पैसे लेकर जैसे ही दुकान पर पहुंचे, तभी एक फकीर आपके पास आया और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के वास्ते आप मेरी मदद कीजिए। फकीर की यह बात सुनकर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उस पैसों का सदका दे दिया और अल्लाह को निगहबान मानकर घर की ओर रवाना हो गए। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में आपको एक शख्स मिला जिसके पास एक घोड़ा था। उस शख्स ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रोका और कहने लगा, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ, क्या ये तुम मुझसे खरीद सकते हो। आपने फरमाया, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। आपकी इस बात पर उस शख्स ने कहा कि आप मुझसे ये घोड़ा उधार ले लीजिए, जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप मुझे वापस दे दीजिएगा। इस बात पर आप राजी हो गए और 100 दिरहम में बात पक्की हो गई। आप वह घोड़ा लेकर वापस बाजार पहुंच गए और वहां पर उस घोड़े को 160 दिरहम में बेच दिया। आपने वापस जाकर घोड़े वाले को 100 दिरहम दे दिया और अभी आपके पास 60 दिरहम बचे हुए थे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने 6 दिरहम का सदका दिया था और अल्लाह ने वापस उन्हें 10 गुना अता फरमा दिया। आपने उस पैसों से बहुत सारी खाने की चीजें खरीदी और वापस घर पहुंच गए। इतना सारा सामान देखकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि हमने आपको जो कपड़ा दिया था उसकी कीमत तो बहुत कम थी, फिर आप इतना सारा सामान कहां से लेकर आए। इस बात पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा, फातिमा, मैं कोई गलत काम करके सामान नहीं लाया हूँ, बल्कि यह सामान मैं हलाल की कमाई से लाया हूँ। पर उस वक्त हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस बात को मानने से राजी ना हुई। इस वाक़या के कई दिनों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को घर पर बुलाया और फरमाया कि ऐ फातिमा, क्या आपको याद है
हमने आपको बताया था कि आपसे पहले लकड़हारे की बीवी जन्नत में जाएगी। उस वक्त आप उस औरत से मिलना चाहती थी। ये लो उसका पता, अगर आप चाहो तो उससे जाकर मिल सकती हो। इसके बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा लकड़हारे के घर पहुंचती हैं। आपने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज दी कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इस पर लकड़हारे की बीवी की आवाज आई। उसने कहा, आप कौन हैं और किस काम से आई हैं? आपने फरमाया, मैं फातिमा हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लकड़हारे की बीवी ने कहा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप हमसे मिलने आई हैं। मेरी भी दिली तमन्ना है कि मैं भी आपसे मिलूं, पर आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने शौहर की इजाजत के बगैर आपसे नहीं मिल सकती। आप कल आ जाइए, मैं अपने शौहर से इजाजत लेकर आपसे मिलूंगी। दूसरे दिन जब आप लकड़हारे के घर जाने के लिए तैयार हुई तो आपके बड़े बेटे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा भी आपके साथ जाने के लिए जिद करने लगे। आप जब हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर लकड़हारे के घर पहुंची तो लकड़हारे की बीवी ने फिर से मिलने से इनकार कर दिया और कहने लगी, आप हमें गलत मत समझिए, हमने सिर्फ आपसे मिलने की इजाजत ली है। आप कल आइए, मैं आप दोनों लोगों से मिलने की इजाजत ले लूंगी। और फिर उसके अगले दिन हजरत हुसैन भी आपके साथ आ गए। इसकी वजह से फिर से आपकी मुलाकात ना हो सकी। इसके अगले दिन लकड़हारे की बीवी ने अपने शौहर से आप सभी से मिलने की इजाजत ले ली थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब लकड़हारे की बीवी से मिली तो आप हैरान हो गई। आपने देखा कि वह बहुत ही परहेजगार और नेक औरत थी। वह अपने शौहर के खिलाफ कोई भी काम नहीं करती थी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फातिमा, आपने हजरत अली अलैहि सलाम की हलाल कमाई पर शक किया था, इसलिए वह लकड़हारे की बीवी आपसे पहले जन्नत में जाएगी। आप जिस ऊँटनी पर सवार होकर जन्नत में दाखिल होंगी, उस ऊँटनी की रस्सी को पकड़कर वह खातून जन्नत में आपसे पहले कदम रखेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।